नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं जो 2019 की जो है लेटेस्ट बुक्स हैं और जो बड़ी हस्तियों से संबंधित हैं, साथ में जो है या तो उनका विमोचन जो है किसी बड़ी हस्ती ने किया है। तो ऐसी बुक्स को जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और बुक जो है किसी न किसी खास मुद्दे की वजह से चर्चा में आ जाती है और चर्चा में आ जाती है इसलिए जो है एग्ज़ाम में भी जो है पूछ लिया जाता है। तो चाहे वो यूपी SSS के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो, सभी में बुक्स और उनसे जुड़े हुए लेखक और कभी कभी तो जो है वो किस संदर्भ में है यहाँ तक पूछ लिया जाता है। तो बुक्स और लेखक याद करने के लिए आपको ये वीडियो कम से कम जो है 2 बार रिपीट करके देखना होगा। मैं एक बार में ही कम से कम जो है 150 बुक्स जो है इसमें आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। तो एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होने वाला है, इसलिए कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए। जैसे आप जो है किताब में जब ये मटेरियल पढ़ते हैं उस तरह से रिवाइज करते हैं, और आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। वीडियो थोड़े से बड़े हो जाते हैं मेरे जो है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि आपको एक ही वीडियो में उस संबंधित टॉपिक को पूरी तरह से कवर करा दिया जाए। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं 15-15 मिनट 10-10 मिनट के कई सारे वीडियो केवल इस सिंगल टॉपिक पे बना सकता हूँ, लेकिन जो है मैं ये चाहता हूँ कि एक वीडियो में ही आप जो है पूरा का पूरा उस टॉपिक को कवर कर लें और उसको बार बार रिवाइज कर सकें, जिससे आपको एग्जाम में चीज़ें याद रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं कि लास्ट डेट हम लोगों ने PCS के लिए जो है 12 तारीख रखी है और जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के लिए 11 तारीख यानी 11 नवंबर रखी है। इसके बाद जो है लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, इसलिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप टेस्ट सीरीज इससे पहले ही ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप डिकोड एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डिकोड एग्जाम ऐप जो है आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए ना डाउनलोड करिए, आप ऐसे भी डाउनलोड करिए, क्योंकि उसमें हम लोग एक नया फीचर बहुत जल्दी ही ऐड करने वाले हैं। लगभग वो तैयार हो चुका है डाउनलोड्स का। जितने भी इस चैनल के पहले लेक्चर से लेके आज तक के और जो आगे चलते रहेंगे सारे लेक्चर्स की PDF वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में दे दी जाएगी सेम डे, और इसके लिए आपको कहीं इधर उधर लिंक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए अपना लॉगिन करके। उसके बाद डेमो टेस्ट को वहाँ पर अटेम्प्ट कर लीजिए। डेमो टेस्ट की PDF को पढ़ लीजिए, PCS वाली भी और जूनियर असिस्टेंट वाली, दोनों ही बहुत उपयोगी हैं आपके लिए। और अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बाद जो है तो आपको वहीं पर ज्वाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ इंक्वायरी हो, कोई शंका हो आपके मन में तो 9506742546 पर आप जो है पूछ सकते हैं, जिसके आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये जो दोनों टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, जूनियर असिस्टेंट और PCS प्रीलिम्स, क्योंकि अब जो है दोनों का लगभग समय निर्धारित हो गया है कि दोनों ही एग्जाम जो है 15 दिसंबर को PCS तो पहले से निर्धारित है और उसी के आगे पीछे जो है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी होगा। तो अब जो है बहुत कम समय बचा है, लगभग जो है 40 दिन की समय आपके पास है। तो इस 40 दिन में अपनी तैयारी को जो है बहुत अच्छा स्वरूप देने के लिए और सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, बहुत अच्छे कंटेंट को पढ़ने के लिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप जो है डेमो टेस्ट की PDF को देख के समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम जो है करीब 40-50 ऐसी किताबों की बात करेंगे जो अभी रिसेंट यानी आज तक की डेट की भी जो है उसमें किताबें मैंने ऐड कर दी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक का जो है विमोचन किया, जिसका नाम क्या है, डिजिटल नेशन। इसका जो है नई दिल्ली में विमोचन किया गया है। ये लिखी है N चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम ने। अगली बुक 12 अक्टूबर 2019 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने एक पुस्तक का अनावरण किया है, विमोचन किया है, जिसका नाम है जय प्रकाश तुम लौटकर आओ। और इसके लेखक कौन, इसकी लेखिका हैं ममता मेहरोत्रा। ये जो है जयप्रकाश नारायण JP जी के जो है जीवन पर आधारित है।
द ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालयाज, इंडिया एंड चाइनाज क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। ये किताब किसने लिखी है? फोंगचोक स्टोबदान, इन्होंने जो है किताब लिखी है, जो भारत और चीन के जो है जो सामरिक रिश्ते हैं उसके आधार पर जो है ये किताब लिखी गई है। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ये बुक लिखी है संदीप शास्त्री ने। गेम ऑफ वर्ड्स, विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस इन द डिजिटल एरा, ये किताब जो है लिखी है फरहत बशीर खान ने। और इसकी बुक की जो प्रस्तावना लिखी है वो किसने लिखी है? प्रणव मुखर्जी ने, जो इन्होंने इसकी प्रस्तावना जो है लिखी है। फिर 13 सितंबर 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक का विमोचन किया। इसका नाम क्या है? रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस। क्या नाम है? रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस। और ये लिखी गई है विनोद कुमार रॉय के द्वारा। विनोद कुमार रॉय कौन है? भारत के पूर्व सीएजी, ये जो है इसके लेखक हैं। द टेक विस्पर, ये लिखी है जसप्रीत बिंद्रा ने। जसप्रीत बिंद्रा कौन है? डिजिटल रूपांतरण यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जो है एक स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ये। फिर आरएसएस जो संगठन है इसके बारे में एक बुक लिखी गई है, इसीलिए चर्चा में भी है। द आरएसएस रोड मैप्स फॉर 21st सेंचुरी, जो लिखी गई है सुनील अंबेडकर के द्वारा। द आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी, सुनील अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। रूटर्स टू रेडियंस, ये जो है बुक लिखी गई है निकिता के द्वारा, जो भारत की जानी मानी जो है फैशन डिजाइनर हैं। बिकमिंग अ गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर वॉइस, तो आप लोग बिकमिंग जरूर आपने पढ़ा होगा, एक दो परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ये मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गर्ल पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, ये किसने लिखी है? नेहा जे हीरानंदानी ने ये बुक लिखी है। द कजिन्स ठाकरे, ये ठाकरे के फैमिली के ऊपर जो है, बाला साहब ठाकरे की फैमिली के ऊपर लिखी गई है। द कजिन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनाज, ये लिखी है धवल कुलकर्णी ने। बीइंग गांधी, बहुत चर्चित किताब है, ये लिखी है पारो आनंद ने। इंपॉर्टेंट है काफी ये जो है। हिमालयन ओडिसी, तो ये ओडिसी नृत्य के बारे में जो है बुक है ये, जो लिखी है वीरेंद्र कुमार ने। फॉर्चून टर्नर्स, द क्लाइवेटर्स दैट स्पून इंडिया टू ग्लोरी, ये आदित्य भूषण और सचिन बजाज ने जो है मिलकर लिखी बुक है। फर्स्ट दे इरेज्ड आवर नेम, और रोहिंग्या स्पीक्स, तो ये जो रोहिंग्या समस्या चल रही है बांग्लादेश वाले जो है, इस पर एक बुक लिखी गई है हबीबुर रहमान द्वारा और सोफी एंसेल के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये बुक जो है काफ़ी चर्चा में है। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, भारत की जो है इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेल के पूरी जो है हिस्ट्री के बारे में लिखा है राजेंद्र बी अकलेकर ने। और इस पुस्तक की जो है प्रस्तावना जो लिखी है वो लिखी है प्रख्यात पत्रकार मार्क टुली ने। जिन ढूंढा तिन पाइयां, बहुत ही चर्चा में किताब रही है जब ये प्रकाशित हुई थी। जिन ढूंढा तिन पाइयां, ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं ओपी सिंह, ओम प्रकाश सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के भाषण, इसमें क्या है, कल्याण सिंह जी के भाषणों का जो है एक संग्रह है। तो जब कोई संग्रह होता है तो उसका लेखन नहीं कहा जाता, उसको संपादन कहा जाता है। तो राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के भाषण का संपादन किसने किया है? डॉक्टर लोकेश चंद शर्मा ने किया है। और अभी हाल ही में कल्याण सिंह ने जो है खुद इसका जो है विमोचन किया था। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड, तो कश्मीर समस्या इस समय चली रही है, काफ़ी चर्चा में है 3-4 महीने से अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो उस पर ये बुक है इकबाल चंद्र महलोत्रा व मरूफ रजा के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, तो ये श्रीदेवी की जो है जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, जो सत्यार्थ नायक के द्वारा लिखी गई है। ये भी सिनेमा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। द बुक ऑफ गट्सी वुमेन, ये हिलेरी क्लिंटन और चेल्सिया क्लिंटन के द्वारा लिखी गई बुक है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये
बहुत चर्चित बुक है, इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा स्वयं लिखी गई है, जो 2 वर्ष का उनका उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वहाँ पर उस पर जो है बेस करके ये बुक लिखी गई है। इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। तो ये बालाकोट के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद जो है रिएक्शंस हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उन सबको समाहित करते हुए बुक लिखी हुई है, यूवी सिंह के द्वारा लिखी गई है। लैंड रजिस्ट्रेशन ग्लोबल प्रैक्टिसेस लाइसेंस फॉर इंडिया, ये BK अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। अब ये सभी जो है मशहूर हस्तियां हैं, अगर मैं सबका एक एक का परिचय दूंगा तो जो है बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल हो जाएगा। वार ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930 टू 1960, ये देविका सेठी के द्वारा लिखी गई है जो प्रसिद्ध हैं पहले से लेखन क्षेत्र में। जुलाई 2019 में विवेक दीपिनी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विवेक दीपिनी नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। और विवेक दीपिनी के बारे में पता होगा आपको कि ये पुस्तक जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखित पुरुषोलय रत्नमाला का जो है सारांश है, उसी का सारांश है। और इसकी विशेषता क्या है, ये प्रश्नोत्तर के जो है की तरह पूरी बुक है, मतलब उसमें एक प्रश्न किया गया है, उसके बारे में उसका उत्तर दिया गया है। तो भारत में और विशेषकर हिंदू जीवन शैली, हिंदू दर्शन से जितने भी जिज्ञासा वाले क्वेश्चंस हैं उनका जो है इस पुस्तक में सिलसिलेवार जो है आंसर लिखा है। और अभी हाल ही में इसको 10 भाषाओं में प्रकाशित कराया है। तो ये सब भी इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए जो है ये पुस्तक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, ये लिखी है सुशील कुमार ने, जो कि कौन है, पूर्व नौसेना प्रमुख हैं भारत के। फंक्शंस ऑफ डाटा सार्वेंसी द परस्यूट ऑफ सुप्रीमेसी, ये किसने लिखी है, इसमें कई सारे हैं, सभी जो है सेना से जुड़े हुए अधिकारी हैं। विनीत गोयका लेफ्टिनेंट जनरल, VM पाटिल लेफ्टिनेंट जनरल, DB सेतकर लेफ्टिनेंट जनरल, विनोद भाटिया लेफ्टिनेंट जनरल, विनोद खंडर, जयदेव रानाडे और भारत पंचाल। तो इसमें लेखक तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन ये जान लीजिए क्योंकि इसमें कई सारे लेखक के साथ हैं। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इंपॉर्टेंट बुक है। अनुपम खेर की जो है ये आधिकारिक आत्मकथा है जो उनके द्वारा खुद लिखी गई है, लेसन्स टॉट मी अननोइंगली। माई लाइफ माई मिशन, ये आपने जरूर सुना होगा, थोड़ा सा बुक पुरानी हो गई है लेकिन जो है ये चर्चित बुक है। स्वामी रामदेव और जो है सहलेखक वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर ने जो है ये लिखा है। और ये स्वामी रामदेव की जो है ऑथेंटिक जो है आत्मकथा है। ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट, ये लिखी गई है डॉक्टर SS बंसल ने, जो एक प्रसिद्ध जो है हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और उसमें जो है इन्होंने हार्ट के बारे में, हार्ट डिजीजेस के बारे में, कैसे उपचार होता है, ये सब चीज़ों का जो है पूरा इसमें डिटेल वर्णन किया है। द आउटसाइडर, ये लिखी है स्टीफन किंग्स ने। अनीता गेट्स वेल, अरुण शौरी की किताब है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक हैं, जो है पहले से ही बहुत फेमस हैं। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स, ये भी अरुण शौरी की ही बुक है। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई थी, सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ। विनिंग लाइक सचिन, थिंक एंड सक्सीड लाइक सचिन, तो ये सचिन तेंदुलकर के जो है पूरे करियर पर जो है लिखी गई पुस्तक है, देवेंद्र प्रभु देसाई के द्वारा जो है ये लिखी गई है। द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, हाउ देयर आइडियाज कैन हेल्प अस टुडे, ये लिंडा ह्यूए के द्वारा लिखी गई ये बुक है। डिवाइडेड, व्हाई वी आर लिविंग इन एज अ वॉल, ये टिम मार्शल के द्वारा लिखी गई बुक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, कई बार पूछी जा चुकी एग्जाम्स में, सौरभ गांगुली की बुक है, जो है सौरभ गांगुली की, इसको आत्मकथा कह सकते हैं आप, जो है 2G सागा अनफोल्ड्स, ये ए राजा जो है, जो 2G घोटाले में जो है अभियुक्त बनाए गए थे, अब तो बरी हो गए हैं, उनके द्वारा जो है ये लिखी गई है। फिर लेसन्स लाइफ टार्ट, ये रिपीट हो गई, ये अनुपम खेर की आत्मकथा है।
प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये नौसेना के पूर्व एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखी गई है, ये भी बुक रिपोर्ट हो गई। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, मीनाक्षी लेखी और कृष्ण माथुर, इनके द्वारा लिखी गई। मीनाक्षी लेखी का आप जानते हैं कि बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ हैं ये। सबका साथ सबका विकास, यानी मोदी सरकार के जो है योजनाओं, उनके प्रोस्पेक्ट्स पे लिखी गई बुक है, जो कि विजय प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई है। द मोमेंट्स ऑफ लिफ्ट, ये मेलिंडा गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोदी अगेन, वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया, मोदी अगेन, वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया, ये आभास मालदीहार के द्वारा लिखी गई किताब है। कदन सहगल्स लाइफ एंड म्यूजिक, ये शरद दत्त के द्वारा लिखी गई किताब है। एवरी वोट काउंट, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, ये किसने लिखी है? ये नवीन चावला ने लिखी है, जो कि इंडिया के जो है इलेक्शन सिस्टम पे है। नवीन चावला कौन है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते सैलोम, ये किसने लिखी है? वरिष्ठ पत्रकार जो है तरुण विजय ने लिखी है। सिंप्लिसिटी एंड विजडम, ये दिनेश सहरा के द्वारा लिखी गई बुक है। कौन सी? सिंप्लिसिटी एंड विजडम, दिनेश सहरा। आगे चलते हैं। अनडाउंटेड सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया, तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा ये बुक लिखी गई है। लॉ, जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, ये लिखी गई है मूलचंद शर्मा के द्वारा। ये सब जो है रिसेंट बुक हैं, एक साल के अंदर या जो है थोड़ा सा और पीछे जा सकते हैं, तो ये सब जो है पूछे जाने की संभावनाएं रहती है हमेशा। लेट्स टॉक ऑन AIR, ये है राकेश आनंद बख्शी की बुक जो है। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई, तो इन किसी परिचय की मोहताज नहीं है मलाला यूसुफजई। चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुक है ये। हील्ड यानी जो घाव जब भर जाता है उसको हील्ड कहते हैं। ये मनीषा कोइराला के द्वारा लिखी गई है, जो इनको अपने खुद के ही जीवन पे है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा समाचारों में कि इनको एक कैंसर की बीमारी हो गई थी, बाद में जो है ये उससे उबर कर जो है अब सही हो चुकी हैं। सुबह शाम की धुन, ये संजय ठाकुर ने लिखी है बुक। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया, नसीम जैदी जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, इनकी है। द हार्टफुलनेस, कमलेश पटेल और जोसुआ पोलक के द्वारा लिखी गई बुक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रही थी ये। टाइम फॉर ऑल थिंग्स, कलेक्टेड एसेज एंड स्केचेज, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस जो है नॉवलिस्ट हैं, तो इंपॉर्टेंट बुक है टाइम फॉर ऑल थिंग्स, कलेक्टेड एसेज एंड स्केचेज। इनसाइड इंडियाज स्कूल, द एनिमा ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, किसने लिखी है? विमला रामाचंद्रन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। रिवॉल्यूशन, इमैनुअल मैक्रॉन के द्वारा लिखी हुई बुक है। बैलेट, 10 एपिसोड्स दैट हैव सेव्ड इंडियाज डेमोक्रेसी, ये लिखी है रशीद किदवई ने। फिर ड्रीम्स मस्ट एक्सप्लेन देमसेल्फ, ये उर्सुला के ली गुइन के द्वारा लिखी गई बुक है। द पीपुल वर्सेज डेमोक्रेसी, यासा माउंट्स के द्वारा लिखी गई है। ये सभी जो है इंटरनेशनली फेमस बुक हैं, जो ज़्यादातर जो है विदेशी साहित्यकार हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई है। द वुड्स ऑफ द डेड, ये विक्रम पारलकर के द्वारा लिखी गई किताब है। नमस्ते सैलोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। द बुक ऑफ थीफ, ये लिखी गई है मार्क्स जुसाक के द्वारा। द बुक ऑफ थीफ। जीसस इन एशिया, RS सुगीर थराजा के द्वारा लिखी गई बुक है। एग्जाम वॉरियर्स, आप सभी जानते हैं, कई एग्जाम में अब तक पूछी भी जा चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लिखी गई बुक है। इंटरनेशनल एटलस ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है? RK ठुकराल ने लिखा है इसको। स्ट्रेंजर्स नो मोर, न्यू नैरेटिव फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, किसने लिखी है? संजय हजारिका ने। फ्रेंडशिप ऑफ ए लार्जनेंसड फ्रीडम, ये लिखी है उमा दास गुप्ता ने। फ्रेंडशिप ऑफ लार्जनेस एंड फ्रीडम, उमा दास गुप्ता। इन्वेंशंस टू द US विड्रॉल,
अविनाश पालीवाल के द्वारा लिखी गई बुक है। आवर टाइम हैज कम, एलाइजा आयर्स के द्वारा लिखी गई बुक है। सभी इंपॉर्टेंट हैं। द हार्टफुलनेस वे, ये कमलेश डी पटेल की बुक है। एवरीडे कम्युनलिज्म इन उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड बुक है, तो इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। एवरीडे कम्युनलिज्म इन उत्तर प्रदेश सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा लिखी गई ये बुक है। ऑरविले ड्रीम एंड रियलिटी, ये बुक लिखी गई है आकाश कपूर के द्वारा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अभी रिसेंट बुक है ये, अरविंद नारायण मिश्रा और अतुल चंद्रा के द्वारा लिखी गई है ये। सी यू टुमारो एट नाइट, लिखी है ये दीपल सक्सेना ने। सी यू टुमारो एट नाइट। राज कपूर द वन एंड ओनली सोमैन, ये लिखी है रितु नंदा ने, जो है जो राज कपूर की जो है जीवन वृत्त पर आधारित है। इम्परफेक्ट पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर के द्वारा लिखी गई है। सेंट्रो द कार दैट बिल्ड अ कंपनी, ये सेंट्रो कार के बारे में है। वी आर सुब्बू के द्वारा लिखी गई है। द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, ये है नैथन थ्रेल के बारे में। अगर आप इन सब किताबों की डिटेलिंग में जाएं तो सबके जो है कुछ ना कुछ विषय ऐसे हैं जो ज्वलंत मुद्दों से जो है जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस, ये सुरजीत एस भल्ला ने लिखी है, इसको भी मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस। और आप ये बताएंगे कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी, कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ, ये विक्टर मैलेट के द्वारा लिखी गई बुक है। आगे द रोड टू स्लीपिंग ड्रैगन, द रोड टू स्लीपिंग ड्रैगन, माइकल मेयर के द्वारा लिखी गई बुक है। प्रॉमिस मी डैड, जो बिडेन की बुक है। अंबेडकर गांधी एंड पटेल द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रोलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट किताब है ये। राजा शेखर बुंद्रू, अंबेडकर गांधी एंड पटेल द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रोलर सिस्टम, राजा शेखर बुंद्रू। द राइज ऑफ शिवगामी, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा भी जा चुका है, आनंद नीलाकांतन के द्वारा लिखी गई है। इनसाइड पार्लियामेंट न्यूज फ्रॉम द फ्रंट रोज, ये लिखी है डेरेक ओ ब्रेन ने। फिर फायर एंड फ्यूरी इनसाइड द ट्रंप व्हाइट हाउस, काफी चर्चा में रही थी किताब, जो है माइकल वॉल्फ के द्वारा लिखी गई है। इंडियाज टर्न ईस्ट, फेडरिक ग्रेयर की बुक है। मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति, बुक भले पुरानी हो गई है लेकिन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। राजेश जैन, जो मन की बात प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का, उसके सारा जो है संकलन है इसमें। गंगा आह्वान द एपिक टेल ऑफ द हिस्टोरिक स्विम, ये अरुण जेटली के द्वारा लिखी गई बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है। राज टू स्वराज, ये किसने लिखी है, रामचंद्र प्रधान। तो ये सभी जो है किसी न किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब सबसे हाई प्रोफाइल वर्ड के आगे व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या लिखा है, द आर्ट ऑफ द डील, किसने लिखी है, डोनाल्ड ट्रंप ने। पाथवेज टू ग्रेटनेस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो है बुक है। हाफ गर्लफ्रेंड, काफ़ी पुरानी हो चुकी है अगर आज के उसमें देखा जाए, लेकिन अभी भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेतन भगत। गांधी इन चंपारण, इंपॉर्टेंट है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये किसने लिखी है, अमर्त्य सेन ने लिखी है, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स, किसने लिखी है, उल्लेख एनपी के द्वारा ये लिखी गई बुक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी एक एग्जाम में। एस अगेंस्ट ऑड्स, अभी रिसेंट एक एग्जाम में पूछा गया था, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है ये। लाइफ ऑन माई टर्म्स, शरद पवार के द्वारा लिखी गई है। व्हाट हैपेंड टू नेताजी, अनुज धर की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ललिता आफ्टर शास्त्री जी, ये लिखी है संजय तिवारी के द्वारा लिखी गई है, ललिता आफ्टर शास्त्री जी। बिकमिंग, इसके बारे में शुरू में भी बात हो गई, तो बिकमिंग जो है मिशेल ओबामा की पुस्तक है। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, स्टीफन हॉकिंग्स, प्रसिद्ध जो है भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग्स जो है।
तो इनकी बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस बुक है ये। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी है? शशि थरूर ने। द रिकॉनिंग ये लिखी है जॉन ग्रीस ने। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड ये किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक योगा एंड माइंडफुलनेस ये मानसी गुलाटी ने लिखी है। तो ये ऐसी बुक्स हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये सभी बुक्स आपको जो है पढ़नी पड़ेगी। उसका तरीका यही है कि पीडीएफ से तो आप पढ़ ही लेंगे इसको, अगर इस वीडियो को एक दो बार और रिपीट करेंगे तो देख के और सुन के जो चीज़ें जल्दी याद होती हैं, इसलिए इसको जरूर देखिए। नोट्स ऑफ ए ड्रीम ये लिखी है कृष्णा त्रिलोक ने। 281 एंड बियॉन्ड आर कौशिक की बुक है ये। महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर ये लिखी है रीमा आहूजा ने। महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर। इंडियन स्पोर्ट्स कन्वर्जेशन एंड रिलेशंस ये लिखी है विजयन बाला ने। स्टोरी सो फार ये लिखी है संदीप मिश्रा ने। बिल्डिंग अ लेगेसी ये वी पट्टाभी राम के द्वारा लिखी गई बुक है। अगला लालू लीला, तो ये लालू जी पर जो है, लालू यादव जी पर लिखी गई बुक है जो सुशील मोदी ने लिखी है। भाई दोनों बिहार के एक दूसरे के ऊपर जो है। काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल विनीत वाजपेयी की बुक है। राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो ये जो है मध्यकालीन भारत के ऊपर जो लिखी गई जसवंत सिंह पुरी की एक फेमस बुक है। द रूल ब्रेकर्स ये किसकी बुक है? प्रीति सिनॉय की, जो फेमस जो है राइटर हैं प्रीति सुनाय। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस किसकी है? ये वेंकैया नायडू की बुक है। जब वो उनका राष्ट्रपति का 1 साल का कार्यकाल पूरा होता, उपराष्ट्रपति का सॉरी, तब उन्होंने लिखी थी। अनकही थी जो ये ब्रह्मानंद दुबे की जो है बुक है। आगे चलते हैं। घाट्स ऑफ बनारस, बनारस के ऊपर लिखी गई बुक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने लिखी है ये। रिपोर्टर ए मेमोयर, तो ये लिखी है सिमोर एमहर्स ने। द क्लाइमेट सॉल्यूशन मृदुला रमेश की जो है फेमस बुक है। 11th आवर्स पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एस हुसैन जैदी ने लिखी है। द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओदांचे के द्वारा लिखी गई बुक है द इंग्लिश पेशेंट। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी किसने लिखी है? सबा नकवी ने ये बुक लिखी है। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन। व्हेन कॉर्न टर्न्ड गोल्ड अ मेकिंग ऑफ ए महारत्न कंपनी ये पार्थ शास्त्री भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। आप लोग मैक्सिमम जो है राइटर्स से परिचित है क्योंकि ये सब अपने अपने फील्ड की जो है बड़ी हस्तियां हैं। बैंक ऑफ पॉलमपुर वेद माथुर ने लिखी है। संभवामी युगे युगे विद्या सिंह की लिखी बुक है। संभवामी युगे युगे विद्या सिंह। कर्मयोगी रामेंद्र सिन्हा की जो है बुक है। अब कुछ पुरानी बुक्स पे बात कर लेते हैं जो का पुरानी हो गई है, 3-4 साल पहले। कलाम साहब की बुक्स भी हैं इसमें जो है। कलाम साहब की बुक्स तो जो है सदाबहार होती है, कभी पूछ ली जाती है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। मिशन इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम। इन विजिंग एन एम्पावर्ड नेशन ये सभी किताबें किसने लिखी हैं? डॉक्टर कलाम साहब की बुक्स हैं और इनमें कोई ना कोई इनका जो है सहयोगी इनके साथ है। अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज ए सीक्वल टू इंडिया 2020 ये भी डॉक्टर कलाम साहब की हैं। इसके अलावा एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। ट्रांडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी ये भी कलाम साहब की है। लखनऊ बॉय बहुत फेमस बुक है, कई बार पुराने एग्जाम से पीसीएस से पूछी गई थी एक बार। विनोद मेहता की बुक है। एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैनेज्ड नेताजी मी ये किसने? ये भी विनोद मेहता ने लिखी है। मीना कुमारी ये भी विनोद मेहता की बुक है। इसके अलावा द संजय स्टोरी फ्रॉम आनंद भवन टू अमेठी ये भी जो है विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई है। विनोद मेहता की एक और बुक देखिए रसिया इन ट्रांजिशन। फिर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये किसने लिखी है? हेलन केलर ने लिखी है। 2 years and a month
एंड 28 नाइट्स, ये लिखी है सलमान रुश्दी ने, जो एक इंटरनेशनल जो है नॉवलिस्ट हैं, प्रख्यात लेखक हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, तो जो है लोकसभा की स्पीकर थी मीरा कुमार जी ने, उन्होंने लिखा था, इंपॉर्टेंट बुक है ये। शशि थरूर ने लिखी है इंडिया द फ्यूचर इज नॉट विजडम ट्री। अगर आपको बहुत स्पष्ट न दिख रहा हो तो आप जो है इसको HD व्यू में देखिएगा, यूट्यूब की सेटिंग में HD में कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको साफ दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये इसी तरह से है। दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे ने लिखी है। स्मॉल रेमेडीज शशि देशपांडे। आई एम मलाला द गर्ल हु स्टूड फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाई तालिबान, तो मलाला यूसुफजई व क्रिस्टीना लैम्स ने लिखी है बुक, मलाला यूसुफजई के जीवन पर है ये। माई ब्रीफ हिस्ट्री, ये स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखी है। 41, इस बुक का जो है नाम क्या है, केवल 41, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लिखी है। ए पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लिखी है। दिस अनक्वाइट लैंड स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज फॉल्ट लाइन, ये बरखा दत्त जो प्रसिद्ध पत्रकार हैं भारत में, उनके द्वारा लिखी गई है। द पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, ये रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई बुक है। द मॉडर्न गुरुकुल माई एक्सपेरिमेंट विथ पेरेंटिंग, किसने लिखी है, सोनाली बेंद्रे, जो भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। हिटलर बायोग्राफिक्स, ये पीटर लॉन्गरिंच ने लिखी है। जर्नी ऑफ ए क्यूरियस माइंड, ये लिखी है डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक ने। द चिनार लीव्स देयर बॉयज देयर स्टोरीज, किसने लिखी है, नैना लाल किदवई ने। शान बढ़ाने आया हूं, कृष्ण मोहर झा ने लिखी है। ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये डॉक्टर मूलचंद शर्मा की बुक है। द ड्यूल्स ऑफ द हिमालयन ईगल, ये लिखी है भरत कुमार ने। टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी, ये जयराम नरेश ने लिखी है। आरुषि के पर आधारित बुक है ये, आरुषि नाम से ही रविकुल सेन के रहे। ग्रीन सिग्नल इकोलॉजी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये राम नरेश ने लिखी है। गॉड्स ऑफ करेक्शन, प्रोमिला शंकर, पूछा जा चुका है एग्जाम में। द टिन ड्रम, गुंटर ग्रास ने लिखी है। उनकी, ये सी विद्यासागर राव के द्वारा लिखी बुक है। संघर्ष के प्रयोग, ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव के द्वारा लिखी गई बुक है, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। योग और इस्लाम, डॉक्टर इमरान चौधरी और अभिजीत सिंह ने लिखी है। गोपाल कृष्ण गोखले, गांधीत पॉलिटिकल गुरु, इंग्लिश में क्या है ये, गोपाल कृष्ण गोखले गांधीत पॉलिटिकल गुरु। गोविंद तलवलकर ने लिखी है। एजुकेशन द ड्रीम ऑफ एन इंडिया एम्पावर्ड, ये लिखी है KM वासुदेवन पिल्लई ने। द पाकिस्तान पैराडॉक्स एंड स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ये किसने लिखी है, क्रिस्टोफर जैफरलट ने लिखी है। 20वीं सदी द डोगरी ऑफ द गद्य साहित्य, ये लिखी है डॉक्टर विजय सेठ ने। बिखरे ख्यालात अब्दुल हक, चाइना कन्फ्यूशियस इन शैडो, ये बुक जो है पूनम सूरी ने लिखी है। चाइना कन्फ्यूशियस इन शैडो। राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर, ये लिखी है यशवंत सिंह ने। राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर यशवंत सिंह की बुक हो गई। ड्राइविंग यूपीज ग्रोथ थ्रू पावर सेक्टर, ये AK माथुर ने लिखी है। गीत श्री, डॉक्टर गोपाल दास नीरज के द्वारा लिखी गई बुक है। फ्लड ऑफ फायर, अमिताभ घोष की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट। द राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट, जो ISIS पर लिखी गई है, पैट्रिक कॉकबर्न के द्वारा। फेसेज एंड प्लेसेज, प्रोफेसर दीपक नैयर के द्वारा लिखी गई बुक है ये। मेकर्स ऑफ मॉडर्न एशिया, रामचंद्र गुहा, वरिष्ठ भारतीय पत्रकार और साहित्यकार रामचंद्र गुहा। मेकर्स ऑफ द मॉडर्न एशिया। द नेमसेक एंड द लोलैंड, ये झुम्पा लाड़ी की बुक है। दौड़, ममता कालिया ने लिखी है। द बेटर मैन, अनीता नायर की बुक है।
बुक ऑफ कॉमन साइंस अशोक श्रीनिवास ने लिखी है, बुक ऑफ कॉमन साइंस। फर्स्ट ड्राफ्ट ये बीजी वर्गीज की लिखी गई बुक है। पोस्ट हेड ये भी बीजी वर्गीज। एंड ओडिसी इन तिब्बत ए पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर ये तरुण विजय की पुस्तक है। सोनिया गांधी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ये लिखी है रानी सिंह ने। वंदे मातरम पंडित प्रमोद कुमार मिश्रा ने लिखी है। हैंग वीमेन ये के.आर. मीरा के द्वारा लिखी गई बुक है। आर्डोर रॉबर्ट कलासो के द्वारा। फायर इन द अननेमेबल कंट्री गालिब इस्लाम की बुक है। हाउ मोदी वन इन ये लिखा है हरीश खरे ने। द डेमोक्रेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स ये आत्मकथा है, ये लिखी है प्रणव मुखर्जी ने। अब लास्ट स्लाइड पे आ गए हम लोग। नेक्रोपोलिस ये किसके द्वारा लिखी गई है? अवतार सिंह के द्वारा। द बर्निंग रूम लिखी गई है माइकल कानेली ने। तो दोस्तों अगर आप लगातार आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपने बहुत धैर्य का परिचय दिया है, और निश्चित रूप से अगर आप इसको एक और दो बार और रिवाइज कर लेंगे तो आपको जो है इसमें से मैक्सिमम बुक्स याद हो जाएंगी, और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जा रही है जल्दी ही, आप उससे भी इसका रिवीजन कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।